गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे सब? बढ़िया सब? ओके। सो बेटा, दिस इज लोकेश कुमार बैक इन योर क्लासेस। ओके। सो आज की क्लास आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की 12वां पार्ट है। ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन 4 इवेंट्स होते हैं और हमारे को उन चारों इवेंट्स की 4 अलग अलग वीडियोस आएंगी। और ये याद देखिएगा, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा नीट से थोड़ा नीट लेवल का ही रहेगा, एक्स्ट्रा एज रहेगी आप लोगों के लिए, एज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने पढ़ा कि ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। ठीक है। ये 3 एंटीपोडल्स, ये 2 सिनर्जिड्स, ये आपका एग और आपके पास, ठीक है, ये एंटीपोडल्स थे। ये अब क्या बन चुका होता है भाई? ये एक स्पर्म यहां से फर्टिलाइज करता है तो क्या बनाता है? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये क्या है आपका? जाइगोट। ठीक है। सिनर्जिस ये हो चुका होता है। अब देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपके पास 4 बड़े इवेंट्स होते हैं, लेकिन उन 4 इवेंट्स होने से पहले 2 सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं। उनमें से सबसे पहला इवेंट ये होता है कि आपका एंटीपोडल्स डीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है। एंटीपोडल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म करता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल स्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या फॉर्म करता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके। अब आपका जाइगोट। अब 4 जो इवेंट होते हैं, देखो क्या होते हैं। पहला जो इवेंट होता है वो होता है आपका, सॉरी पहले ये नहीं होता, पहला इवेंट होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, तीसरा होता है आपका सीड फॉर्मेशन, चौथा इवेंट होता है फ्रूट फॉर्मेशन, और इन्हीं के साथ साथ इवेंट चल रहा होता है फॉल ऑफ एक्सेसरी वॉल्स। याद करिए क्या होते हैं? कैरेक्स, सेपल्स, ये सब आपके क्या होते हैं? फॉल ऑफ, विदर ऑफ कर जाते हैं। तो ये 4 इवेंट्स बेसिक होते हैं, ये साइमल्टेनियस चल रहा था इन सबके साथ। अब हम जो आज की क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है। फिर आपके एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे अगली क्लास में, उसी में हम मोनोकॉट डाइकॉट सीड्स या उसके बारे में जानेंगे। फिर सीड फॉर्मेशन, फिर फ्रूट फॉर्मेशन, फिर आपका परमेसिस। यानी कि अभी 5 लेक्चर्स इसके होने हैं, प्लस 6 एक एडिशनल लेक्चर होगा जिसमें हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चंस जो हॉट्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं वो करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। ठीक है। सो अब तक आपने क्या पढ़ा? हमारे पास पीईसी फॉर्म हुआ, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या फॉर्म होता है आपके पास? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब बेसिकली दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बहुत सारी डिविजन्स में जाता है और क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन जो है ऑलवेज प्रीसीड्स सीड्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन या एम्ब्रियोजेनी या जेनेसिस। ऐसा क्यों? वाई? पहला रीजन इसके एंडोस्पर्म के फंक्शन में ही है। एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी एम्ब्रियो एंड जाइगोट। जाइगोट और एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट देता है।
भैया देखो, बिना नरिशमेंट के सेल डिवीजन होगी? नहीं होगी। सेल डिवीजन बड़ा ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बिना नरिशमेंट के सेल डिवीजन नहीं होने वाली। तो वो काम कौन करता है? एंडोस्पर्म करता है। दूसरा, एंडोस्पर्म, ये अभी पता चला है और ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ ये है क्या। एंडोस्पर्म प्रोवाइड फैक्टर्स फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस। एंडोस्पर्म एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए फैक्टर्स देता है, कुछ ऐसे सिग्नल्स देता है, कुछ ऐसे केमिकल मैसेज देता है जिसकी वजह से आपका क्या होता है? एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। जाइगोट डिवीजन, सॉरी, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। जाइगोट आपका डिवाइड होता है और एम्ब्रियो बनाता है। क्लियर? अंडरस्टूड? ये आपके दो रीजंस है जिसकी वजह से एंडोस्पर्म जो है वो पहले बनता है बिफोर एम्ब्रियोजेनिक, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस से पहले बनता है। क्लियर? अंडरस्टूड? अब आपने देखा कि एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्म टिश्यू का काम क्या है। वो क्या दे रहा है आपको? नरिशमेंट दे रहा है। वो क्या दे रहा है आपको? नरिशमेंट दे रहा है। अब नेचर के हिसाब से, ये आपका मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं बच्चे, नेचर के हिसाब से कि किस तरीके का नेचर है, मतलब यहां पे नेचर का मतलब है केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है? किस तरीके का नेचर है उसके हिसाब से एंडोस्पर्म्स को हमने अलग अलग देखा गया है और अलग तरह के एंडोस्पर्म्स पाए जाते हैं। पहला, स्टार्ची नेचर है। दूसरा आपका प्रोटीनियस नेचर है, प्रोटीन का बना होता है। तीसरा आपका ऑयली नेचर है, स्टोनी नेचर है यानी कि बहुत ड्राई है, हार्ड है। पांचवा है, एक्सेप्शन है, ये डिप्लॉयड स्टेज में है। आपने क्या पढ़ा था? एंडोस्पर्म क्या ट्रिप्लॉइड है, पर कई बार एंडोस्पर्म डिप्लॉयड स्टेज में पाया जाता है। छठा, अब ये याद रखिए बेटा, जरूरी नहीं है कि आपके पास एंडोस्पर्म ही नरिशमेंट दे दे किसको? एम्ब्रियो को। जरूरी नहीं है। there will be and there might be some families, there are some families of plants in which endosperm is absent. एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है, उनके पास ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ है एनर्जी, वो दूसरे सोर्स से एनर्जी लेते हैं। अब जो स्टार्ची वाले हैं उसके बेस्ट एग्जांपल बताएं आप लोगों को, आपके स्टेपल फूड्स। भैया स्टार्च किसमें पाया जाता है? व्हीट में पाया जाता है ना, व्हीट, राइस, इनमें स्टार्च होता है ना। क्लियर? उनमें आपका एंडोस्पर्म स्टार्ची नेचर का है। प्रोटीन किसमें होता है? मेज में। ठीक है? एलोरा लेयर बनती है, आगे हम पढ़ेंगे, एलोरा लेयर बनती है सीड में, वो प्रोटीन की बनी होती है। वो आपका किसकी? व्हीट में, मेज में पाई जाती है। वो आपकी क्या होती है? ऑयली नेचर होती है। और प्रोटीनस नेचर है। ऑयली नेचर भैया ये पता है आपको, कैस्टर एंड कोकोनट, भाई जिनसे आप ऑयल निकालते हो। ठीक है? दे आर योर ऑयली नेचर। स्टोनी, डेट पाम, और बीटल, नहीं पता, ये सुपारी। ओके, वो है। अब ये एब्सेंट किसमें होता है बेटा? ये बहुत, ये आपका एब्सेंट सिर्फ एक ही फैमिली में होता है, इथोनेरा। ये आपका उसमें एब्सेंट होता है। क्लियर? ओके, सॉरी, डिप्लॉयड पाया जाता है, उसमें डिप्लॉयड पाया जाता है। ये आपका इथोनेरा फैमिली में, इथोनेरा में आपका ये डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। एब्सेंट ये होता है किसमें? टेपरेसी में, टेपरेसी फैमिली में, ऑर्चिडेसी, इनमें एब्सेंट है। ऑर्चिड्स, टेपरा का मतलब पता है क्या? टेपरा आपका सिंगाड़ा होता है भैया। जब सिंगाड़ा खाते हैं ना, ठीक है? सो आपका, ठीक है, तो ये है आपका एंडोस्पर्म का नेचर। ये बेटा ये याद रखना, दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी।
ठीक है। तो एंडोस्पर्म बाय नेचर स्टार्ची हो सकता है जो व्हीट राइस में पाया जाता है, प्रोटीनस होता है जो मेज में पाया जाता है, ऑयली हो सकता है जो कैस्टर और कोकोनट में पाया जाता है, स्टोनी हो सकता है जो डेट पाम और बीटल में पाया जाता है, डिप्लॉयड हो सकता है जो एथोनेरा में पाया जाता है, एब्सेंट हो सकता है जो सिंगाड़ा या ऑर्चिड फैमिली में पाया जाता है। क्लियर, अंडरस्टूड, बात समझ में आई यहां तक आप लोगों को। अब एंडोस्पर्म टिश्यू बनता कैसे है, भाई हम टिश्यू बोल रहे हैं, आपको ये बात पता है ये क्या है? आपको ये बात पता है व्हाट इज दिस? ये है क्या आपका, इसका प्लॉइडी क्या है, एंडोस्पर्म टिश्यू की प्लॉइडी क्या है? इस ट्रिप्लॉइड। क्या है इसके सेल्स, क्या है? ट्रिप्लॉइड। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ये आपका 3 टाइप्स का है। एंडोस्पर्म इज ऑफ 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। दो ही आपके कोर्स में है एनसीईआरटी में, तीसरा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और बहुत रेयर पाया जाता है। पहला है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म, तीसरा है हेल्बोलियन एंडोस्पर्म। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेल्बोलियन एंडोस्पर्म। क्लियर, ये 3 तरह के एंडोस्पर्म्स पाए जाते हैं। क्लियर, आप देख सकते हैं इसको आराम से। क्लियर, क्लियर, आगे चले, उठोगे इनको, कोई डाउट किसी को बच्चे? ओके, अब एक एक करके हम एक एक को समझेंगे। क्लियर, सो पहले हम समझते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ओके। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नाम से समझ में आ रहा है आपका न्यूक्लियस के फॉर्म में है। देखो बेटा, आपका क्या था, ये हमारा क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके, अब क्या होता है बेटा, ये चला जाता है किसमें, इसके न्यूक्लियस जाते हैं कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, आपके बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। अब क्या होता है बेटा, अब ये जो न्यूक्लियसिस है ये इसी फॉर्म में रहते हैं, दे आर न्यूक्लियसिस, दे आर मल्टीपल न्यूक्लियसिस। और ये क्या है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन आफ्टर सम टाइम each nucleus will get its own cell membrane and cell wall। ठीक है, उसको अपनी सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, तो अब क्या हो जाएगा फिर, क्लियर। जब सबको अपनी मिलेगी तो क्या होगा भाई, देखो नाउ ईच विल बी अ सेल। जब सेल वॉल मिल गई न्यूक्लियस पे तो हर क्या हो गया, आपका सेल बन गए ना। क्लियर, नाउ ईच दिस इज योर सेल। ठीक है, सो आपका दिस इज अ मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ एंडोस्पर्म दैट इज फाउंड। ठीक है, तो आपका फ्री न्यूक्लियर में क्या हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एनलार्ज करता है। ठीक है, इट्स न्यूक्लियस
undergoes multiple divisions ठीक है, results information of nuclear endosperm next later on each nucleus gets its own cell membrane clear understood example कॉटन मेज ठीक है मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ज्यादातर आपके जो है प्लांट्स आपके फ्री न्यूक्लियर एंड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करते हैं क्लियर अंडरस्टूड बात समझ में आई कैन क्लियर बनाए देखिए क्या है ये आपका जैसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बेटा क्या हो रहा है इसमें आपके पास पीईसी का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो कैरियोकाइनेसिस में गया बहुत सारे न्यूक्लियस में फॉर्म करता है मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं फिर क्या होता है आपका वो न्यूक्लियस स्टेज में रहते हैं काफी टाइम तक फिर क्या होता है ये न्यूक्लियस को बाद में इनकी सेल मेम्ब्रेन मिलती है दे गॉट देयर ओन सेल मेम्ब्रेन एंड वो आपके सेल्स इंडिविजुअल सेल्स बना लेते हैं ठीक है तो दिस इज योर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्लियर ओके नेक्स्ट सेलुलर एंडोस्पर्म सिनेरियो वही रहेगा देखिए इसमें क्या रहता है बेटा आपका दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अब इसमें क्या होता है बेटा कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस या सेल मेम्ब्रेन वो साइमल्टेनियसली होता है जैसे आपके पास देखिए एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने बाय डिवीजन लेकिन दोनों के पास इमीडिएटली जैसे ये फॉर्म करते हैं तुरंत की तुरंत सेल मेम्ब्रेन आ जाती है तो आपका इस तरीके की डिवीजन होती है तो आपका डिले साइटोकाइनेसिस या डिले सेल फॉर सेल आपका डिले डिवीजन डिले सेल फॉर्मेशन नहीं होती ठीक है डिले सेल फॉर्मेशन नहीं होती ठीक है दिस इमीडिएट ठीक है तो इस तरीके से होता है इमीडिएट फॉर्मेशन होती है ठीक है तो क्या होता है सबसे पहले वही चीज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एनलार्जेस वो अपना साइज बढ़ा लेता है क्लियर दूसरा वो चीज क्या करता है nucleus undergoes kainokinesis immediately kainokinesis is फॉलोड बाय किससे सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन से ठीक है आई बात समझ एग्जाम्पल धतूरा हो गया पिट्यूशनिया हो गया ठीक है ये इसके क्या है एग्जाम्पल्स हैं धतूरा एंड पिट्यूशनिया आर दी एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म क्लियर ये आपने लिविंग वर्ड में पढ़ा होगा ये ठीक अंडरस्टूड सो दोबारा समझाता हूं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है आपका कैरियोकाइनेसिस और सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इमीडिएटली साइमल्टेनियसली करता है तो आपका एंडोस्पर्म क्या बनता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है क्लियर
अब आ जाओ आपका क्लियर। नेक्स्ट है आपका हेल्बोलियन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत कम पाया जाता है, ये सिर्फ मोनोकॉट में मिलता है। क्लियर। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, ये डिवाइड करता है और दो सेल्स बनाता है, अनइक्वल सेल्स बनाता है। ठीक है, ये जो आपका ऊपर वाला सेल है ये साइटोकाइनेसिस करके आपका क्या बनाता है, फॉर्म्स सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन ये न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाता है। यानी कि आपका देखो ये अलग ना, ये अलग इस तरीके से हुआ क्योंकि ये इमीडिएटली नहीं बना रहा। ठीक है, आपके दो सेल्स पीईसी से आपके पास दो सेल बनते हैं। ठीक है, ठीक है, पीईसी से दो सेल्स बनते हैं, अनइक्वल सेल्स बनते हैं, एक लार्ज होता है एक स्मॉल होता है। जो लार्ज सेल होता है वो आपका, ठीक है, वो लार्ज सेल आपका साइटोकाइनेसिस करके सेल एंडोस्पर्म में आता है, और जो फ्री सेल होता है, फ्री न्यूक्लियर वाला है, वो आपका छोटा सा जो है वो फ्री न्यूक्लियर सेल। इसका एग्जांपल जो है एस्फोडेलस है। क्लियर, ये एक मोनोकॉट है। क्लियर, ये आपके कोर्स में भी नहीं है लेकिन फिर मैं समझा रहा हूं आपको। पीईसी अंडरगोज अनइक्वल डिवीजन पीसी अनइक्वल डिवीजन में चला जाता है। ठीक है, टू फॉर्म लार्ज एंड स्मॉल सेल्स। लार्ज सेल फॉर्म्स सेलुलर एंडोस्पर्म एंड स्मॉल सेल आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाता है। क्लियर, एग्जांपल एस्फोडेलस में है। क्लियर, अंडरस्टूड, बात समझ में आई? क्लियर, यहां तक किसी को डाउट बेटा? ओके, अब आपने कोकोनट किया है, कोकोनट देखा है, हरा वाला खासकर, उसमें पानी होता है। ठीक है, द कोकोनट इज अ वेरी पिक्यूलियर केस। ठीक है बेटा, द कोकोनट इज अ वेरी पिक्यूलियर केस। कोकोनट में आपके पास जो है, जो लिक्विड है, दैट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो मलाई बनती है यानी जो व्हाइट वाला पार्ट है, ठीक है, लिक्विड पार्ट जो है वो आपका क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो आपका व्हाइट पार्ट है आपका वो क्या है, आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। वो क्या है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। यू कैन सी बोथ द स्टेजेस टुगेदर। अब ये हेबोलियस अलग कैसे हुआ भैया? आपने कह सकते हो हेबोलियन यही तो है। नहीं बेटा, ये हेबोलियन नहीं है। रीजन बीइंग, क्योंकि हेबोलियन में आपके पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से दो सेल्स बनते हैं उसके बाद होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है जो काफी टाइम तक रहता है। जनरली क्या होता है, जब भी आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है वो कुछ दिनों बाद सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन कोकोनट के केस में ये काफी टाइम तक रहता है। इसलिए आपका यू कैन सी बोथ द केसेस टुगेदर। क्लियर, आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं। अंडरस्टूड, यहां तक बात समझ में है आपको? कोई डाउट है? अब एंडोस्पर्म की प्रेजेंस के हिसाब से सीड में, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, आपके पास सीड्स दो टाइप्स के होते हैं। एक्स एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड्स।
ठीक है, और एल्बुमिनस सीड्स, ठीक है ना। जो एक्स एल्बुमिनस सीड्स में, उनमें जो है एंडोस्पर्म जो है वो इज यूटिलाइज्ड, यानी कि आपका एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है एंड इज फिनिश्ड, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस वो खत्म हो जाता है। इसका एग्जांपल है आपका पी, ग्राउंडनट, ठीक है, उनमें आपका एंडोस्पर्म यूज अप कर लिया जाता है एम्ब्रियो, ठीक है। अब जो एल्बुमिनस सीड्स है उनमें एंडोस्पर्म जो है रिमेन्स आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस भी, अब एग्जांपल इसका कैस्टर, कोकोनट, क्लियर, आई बात समझ में, अंडरस्टूड। ये हो गया आपका एंडोस्पर्म, क्लियर। कोई डाउट है तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एंडोस्पर्म इज स्टिप्लॉइड, एंडोस्पर्म सेल न्यूक्लियस जो है आपका एंडोस्पर्म सेल बना देता है, वो एंडोस्पर्म सेल आपका डिविजन को शो करके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू है, इसका नेचर के हिसाब से ये अलग अलग टाइप्स के हैं, स्टार्ची भी हो सकता है, ऑयली भी हो सकता है, प्रोटीनस भी हो सकता है, स्टोनी भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, क्लियर, अंडरस्टूड, यहां तक कोई डाउट। अब ये जब हुआ आपका होने के बाद, अब इसके हिसाब से अब तीन तरह के, अब टाइप्स के हिसाब से तीन तरह के एंडोस्पर्म्स पाए जाते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स, जिसमें क्या होता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है एनलार्ज करके उसमें कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर डिलेड साइटोकाइनेसिस, यानी कि आपके सेल फॉर्मेशन बाद में होती है, सेल फॉर्मेशन बाद में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, क्लियर, जैसे वीट, मेज, राइस, वो क्या है आपके सेलुलर एंडोस्पर्म्स है। लेकिन फिर आता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर आता है आपका न्यूक्लियर सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है बच्चे, आपका सेल डिवाइड, न्यूक्लियर डिवीजन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, न्यूक्लियर डिवीजन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय योर सेल डिवीजन या सेल फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप ऐसे धतूरा हो गया, पिचिनिया हो गया, उन सब में आपका क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है। थर्ड जो बहुत कम पाया जाता है वो हैबोलिया, जिसमें आपके पास एंडोस्पर्म जो है दो सेल्स में टूट जाता है तुरंत इमीडिएटली, ठीक है। आपके दोनों सेल्स जो है एक बड़ा सेल होता है, एक छोटा सेल होता है, एसिमेट्रिकल डिवीजन शो करता है। बड़ा सेल आपका सेलुलर एंडोस्पर्म बनाता है, छोटा वाला आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाता है, क्लियर। अब एंडोस्पर्म की प्रेजेंस के हिसाब से दो तरह के सेल्स होते हैं, सीड्स पाए जाते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें एंडोस्पर्म यूटिलाइज या फिनिश हो जाता है, जैसे पी एंड ग्राउंडनट, ठीक है। आप एल्ब्यूमिनस सीड्स जिसमें आपका एंडोस्पर्म एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद भी बचा रहता है, जैसे कैस्टर एंड कोकोनट, अंडरस्टूड। होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड, होप यू गाइस हैव गुड टाइम। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज फीडबैक गिव मी फीडबैक, एंड प्लीज go to the sabkuchpado.com site. You will find every lecture of mine and other faculties also, clear. Go and have a good time. Bye, take care. Next class में हम लोग जो क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, उसमें मोनोकॉट डाइकॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में बहुत कम बता रखा है, लेकिन हम आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे कैसे क्या हो रहा है, अंडरस्टूड। टेक केयर गाइस, हैव अ गुड टाइम, नाइस डे, हैव सी यू।